हेलो और नमस्कार मित्रों। आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे जब पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी करने की सोच रहा था। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि यह खबर काफ़ी दिलचस्प है। यह खबर इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, जो कि अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक किताब लॉन्च की। उस किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच। इस किताब में उन्होंने बताया कि आखिर कब और क्यों पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले करने पर विचार कर रहा था। इस खबर को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस घटना का बदला लेने के लिए 25 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जवाबी हमला किया। भारत ने एयर स्ट्राइक किया और कई मिसाइलें दागी, जिसमें भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजित डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको विंग कमांडर अभिनंदन तो याद होंगे, जो MiG-21 विमान उड़ा रहे थे और जिसने पाकिस्तान के विमान F-16 को मार गिराया। इसी हमले के दौरान उनका विमान पाकिस्तान की सीमा पर जा गिरा और पाकिस्तान की सेना द्वारा उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उस समय पाकिस्तान को भारत का इतना खौफ था कि अगले 16 घंटे में अभिनंदन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान यह जानता था कि इस समय भारत का पारा बहुत गर्म है। यदि इस समय अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो परिणाम इससे भी खतरनाक हो सकता है। और इस घटना के मात्र 2 दिन बाद यानी 27 फरवरी को अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की मुलाकात भारत के उस समय के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से वियतनाम में हुई। उस समय सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमले की आशंका जताई। माइक पॉम्पियो कहते हैं कि वह समय बहुत नाजुक था और उसने बिना ही समय गंवाए पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से बातचीत की और इस मामले को रफा दफा किया। तब जाकर मामला शांत हुआ, क्योंकि वह यह जानते थे कि यदि पाकिस्तान शुरुआती हमले करता है तो भारत नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा। अब आप सोच रहे होंगे यह घटना तो बहुत पुरानी है, इतने दिनों बाद चर्चा में क्यों है? तो जनाब, कुछ सालों बाद अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव होना है और विपक्षी पार्टी में ट्रंप के बाद कोई उभरता चेहरा है जिसको टिकट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वह है माइक पॉम्पियो। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया यह जानती है कि बिना भारत के सहयोग के अपने दम पर चुनाव जीतना मुश्किल है। तो भाई, चर्चा में बने रहने के लिए भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखकर आसानी से चर्चा में रहा जा सकता है। तो ये थे पर्दे की पीछे की खबर। आपको यह टॉपिक कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के दिलचस्प मुद्दों को लेकर।